एक दिन महाराज को कुछ सेठ लोग आगरा से झांसी ले जा रहे थे। गाड़ी में अत्यधिक भीड़ थी। था महावीर सिंह इंचार्ज जीआरपी आगरा ने अपने सिपाहियों की सहायता से बाबा और उनके साथ के लोगों को ट्रेन में बैठा दिया, पर जगह सबको अलग अलग डिब्बों में मिल पाए। ठाकुर साहब ने एक खिड़की के पास की सीट पर बाबा को बैठा दिया और ट्रेन के साथ जाने वाले सिपाही से उनकी सुविधा का ध्यान रखने को कह दिया। आप प्लेटफॉर्म में खड़े खड़े उनसे बातें करते रहे। गाड़ी छूटने को थी, इतने में एक बूढ़ा वहां आकर ठाकुर साहब से निहोरा करने लगा कि वे उसे खिड़की से भीतर चढ़ा दें, क्योंकि भीड़ के कारण वो दरवाजे के रास्ते भीतर जा नहीं पा रहा था। काम उसका जरूरी था और उसे इसी गाड़ी से जाना था। बाबा तुरंत खिड़की से बाहर कूद आए और उन्होंने स्वयं उस बूढ़े को अपने हाथों से उठाकर अपनी जगह पर बैठा दिया। महावीर सिंह जी ये देखकर चिंतित हो गए कि बड़ी कठिनाई से बाबा को वहां बिठाया गया था और अब कुछ कर पाना संभव भी नहीं था। बाबा बोले, चलो घर चलते हैं, हमें कर्मवीर से मिलना है। ठाकुर साहब ने कहा, आप रोज ही उससे मिलते रहते हैं, आज क्या खास बात है। इतने में गाड़ी चल दी और वे दोनों घर आ गए। घर में वे कर्णवीर को बातों में उलझाने का आनंद लेते रहे और उसे उकसाते रहे। उन्होंने उस रात लगभग 8 बजे खाना खाया और कर्णवीर से पूछने लगे कि वह गाड़ी कब झांसी पहुंचेगी। जब उन्हें बताया गया कि अब थोड़े ही समय में पहुंचने वाली है, वे एकाएक उठ खड़े हुए और यह कहते हुए, हम अब जा रहे हैं, चल दिए और बाहर अंधेरे में अंतर्लीन हो गए। दूसरे दिन उस ट्रेन गार्ड सिपाही ने झांसी से लौटकर ठाकुर साहब को बताया कि यद्यपि रास्ते भर बाबा ट्रेन में दिखाई नहीं दिए, पर झांसी स्टेशन पर उनके दर्शन हुए। उस दिन की घटना से उस परिवार को अत्यंत आश्चर्य हुआ और बाबा के प्रति आप लोगों की भय मिश्रित श्रद्धा अगाध हो गई।